Hello friends, this is Samina and welcome to Maths Times. In this video we are going to continue and solve exercise 1.1 questions, and today we are going to solve third question, and which is चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पे which of the following are APs if they form an AP find common difference in D and write three more terms. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमें देखना है कि जो भी लिस्ट ऑफ नंबर है या फिर सीक्वेंस दी गई है वो AP में है या नहीं है. इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ एन AP then we have to find out further three more terms of that given AP. तो हमें यहाँ पे अगर AP में आ रहा है तो हमें यहाँ पे अगले उसके तीन अरकान को मालूम करना है यहाँ पे. तो सबसे पहली चीज़ जो आपके ख्याल में होगी, हम अगर आप कंटिन्यू वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता है कि डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करना है, और आपको ये भी पता है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर ऑलवेज बी कांस्टेंट. तो यहाँ पे जो डिफरेंस आता है नंबर्स के दरमियान, जो भी हम अरकान के दरमियान का फ़र्क लेते हैं, वो अगर मसावी आता है तभी हम कहते हैं कि जो गिवन AP, जो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर है या सीक्वेंस है, वो AP के फॉर्म में है. तो उसके लिए हमें सबसे पहला स्टेप हमारा यही रहेगा कि हमें चेक करना पड़ेगा कि जो डिफरेंस है वो यहाँ पे इक्वल आता है या नहीं है. इफ़ इट इज़ इक्वल देन विल proceed further to find out the next three term of an AP. सो चलिएगा हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस वीडियो में. तो फर्स्ट देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन को, जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है. फर्स्ट क्वेश्चन है 2, 4, 8 and 16. एंड सो ऑन कंटिन्यू. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ कि दिस इज A1, सेकेंड टर्म इज A2, थर्ड टर्म इज A3, फोर्थ टर्म इज A4. अब चलिए हम यहाँ पे डिफरेंस वाला फॉर्मूला लिखते हैं विच इज़ A2 माइनस A1. अगर आपको बताया गया है कि जो लिस्ट ऑफ नंबर है वो AP में है, यू हैव टू फाइंड आउट ओनली द कॉमन डिफरेंस, देन यू हैव टू ओनली राइट दिस मच फॉर्मूला A2 माइनस A1 एंड फाइंड आउट द डिफरेंस. बट इफ the question is whether the given sequence is in the form of AP or not, then you have to continue doing it. मतलब A2 माइनस A1 जो डिफरेंस आप निकालते हो, उसके बाद A3 माइनस A2 के साथ उसको चेक करना पड़ेगा, A4 माइनस A3 के साथ चेक करना पड़ेगा. अगर पहला वाला फर्ज कीजिए 2 आया है, दूसरा वाला 2 आया है, तो आप यहाँ पे कंसिडर या फिर कंक्लूड नहीं कर सकते कि दी गई तसाउद हिसाबी तसाउद. आपको थर्ड के लिए भी जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कितने वहाँ पे टर्म्स दिए गए हैं. जैसे यहाँ पे A4 टर्म्स दिए गए हैं, अगर आपको 5 टर्म्स दिए गए हैं तो आपको A5 माइनस A4 तक करना पड़ेगा चेक करने के लिए कि AP है या नहीं है. So let's do it. A2 minus A1 is 4 minus 2. 4 minus 2 becomes 2 only. क्योंकि आपको यहाँ पे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. तो चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं A3 minus A2. So A3 is 8 minus 4. So 8 minus 4 becomes, जब आप 8 में से 4 को निकालते हो कितने बचते हैं? यहीं पे आप स्टॉप कर सकते हो, क्योंकि देखिए पहला जो डिफरेंस आया है हमारे पास यहाँ पे 2 आया है, सेकेंड वन डिफरेंस इज 4. सो यहाँ पर ही डिफरेंट आ रहा है, तो थर्ड की तरफ जंप करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहला और दूसरे का जो फ़र्क है वो मतलब जो भी डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंट है. मतलब दूसरा आ रहा है, 2 ही नहीं आ रहा है, इसलिए हम यहीं पर लिख सकते हैं कि द गिवन AP और द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर इज नॉट in the form of an AP. So the given sequences is not an AP, not an arithmetic progression. तो ये दी गई तसाउद हिसाबी तसाउद नहीं है, दी गई तसाउद हिसाबी तसाउद नहीं है. सो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पर जल्दी सॉल्व हो गया इसलिए क्योंकि डिफरेंट क्या है, यहाँ पे जो डिफरेंस आया है वो डिफरेंट आया है, मुस्तकिल अदद जो है वो अलग आया है. इस वास्ते हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे इस क्वेश्चन को कि ये दी गई तसाउद हिसाबी तसाउद नहीं है. तो हम यहाँ पे फर्दर 3 टर्म्स नहीं फाइंड आउट करेंगे. तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि सेकेंड वन है यहाँ पे 2, 5/2, 3, 7/2. ओके, एंड सो कंटिन्यू. चलिए मैं फिर से डाल देती हूँ कि विच इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म एंड दिस इज फोर्थ टर्म.
ताकि इजीली आप आइडेंटिफाई करें कि विच इज़ वन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। तो चलिएगा हम उसी प्रोसीजर को यहाँ पे फिर से फॉलो करते हैं। डी फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1। सो A2 क्या है हमारे पास यहाँ पे 5/2 माइनस A1 इज 2। सो मैं 2 को 2 डिवाइडेड बाई 1 लिखती हूँ क्योंकि फ्रैक्शन है और हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम देना पड़ेगा। सो 2 और 1 का एलसीएम क्या आता है, यहाँ पे 2 आएगा। अब हम देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखिए फर्स्ट टर्म के और अपने एलसीएम को देखेंगे। उन दोनों को मैंने यहाँ पे राउंड अप कर दिया है। दोनों में मतलब जो डिनोमिनेटर है वो 2 है और नीचे यहाँ पे एलसीएम है 2। तो 2 के बारे में 2 कब आता है आपको देखना है, टेबल में देखना है कि वो कब आते हैं। सो इट इज़ वेरी सिंपल, 2 1s are 2। यहाँ पर देखिए अभी नेक्स्ट नंबर का 2/1 है, अभी नीचे डिनोमिनेटर में है 1, उसके टेबल में आपको देखना है। ओके, डिनोमिनेटर के टेबल में देखना है, एलसीएम के टेबल में नहीं देखना है। डिनोमिनेटर के टेबल में देखेंगे 1, उस टेबल में 2 कब आता है। सो 1 2s are 2, सो 1 2s are 2। तो चलेगा, नेक्स्ट हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद 5 1s are 5 माइनस 2 2s are 4। सो 5 माइनस 4 बिकम्स 1 डिवाइड बाई 2। सो पहला हमारा जो डिफरेंस आया है वो 1/2 आया है। चलिए हम सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं, जिस A3 माइनस A2। A3 is 3 माइनस A2 is 5/2। सो 3 है, मैं 3/1 लिख लेती हूँ इसको। तो अगेन वी हैव टू टेक एलसीएम, 1 and 2 एलसीएम इज 2। सो सेम प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो कीजिए। हम फर्स्ट नंबर का डिनोमिनेटर और एलसीएम को राउंड अप मैंने किया है और नंबर के एलसीएम जो मतलब जो डिनोमिनेटर है उसके टेबल में आपको देखना है कि एलसीएम कब आता है, एलसीएम वाला जो नंबर है वो कब आता है। सो 1 2s are 2 होगा। सो अगेन 1 2s are 2 और यहाँ पे देखिए 2 के टेबल में 2 कब आएगा, 2 1s are 2। तो चलिएगा नेक्स्ट 3 2s are होता है 6 माइनस 5 1s are 5। 6 minus 5 becomes 1 divided by 2. Again further next A4 minus A3. What is A4 here? 7/2 minus A3 is 3. So 3/1. I can write 3/1. Yes I can. So 2 और 1 का एलसीएम क्या होता है, यहाँ पे 2 होता है। तब देख लेते हैं हम यहाँ पे टेबल्स, सेम वही फॉलो करना है। 2 1s are 2, यहाँ पर 1 के टेबल में 2 का होता है, 1 2s are 2। तो चलिएगा लिख लेते हैं 7 1s are 7 माइनस 3 2s are 6। सो 7 माइनस 6 कितना होता है, 1 डिवाइडेड बाई 2। यस, डिफरेंस इज सेम हियर। सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ AP। सो गिवन सीक्वेंस तो लिखिए आप, लिस्ट ऑफ नंबर भी लिखिए चलेगा, इज AP। सो दी गई आदाद की फहरिस्त या फिर तसाउद लिखिए आप, हिसाबी तसाउद है, या फिर जैसे सीक्वेंस को हम उर्दू में कहते हैं तवातिर। दी गई तवातिर हिसाबी तसाउद है, आपके ऊपर, आप जो भी यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं। सो अब हमें नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, इसके अगले और 3 रुकन को फाइंड आउट करना पड़ेगा, 3 अरकान को यहाँ पे मालूम करना है। सो देख रहे हो आप A1 A2 A3 A4 दिया गया है। सो हमें फाइंड आउट करना है A5 A6 और A7। सो हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे A5 A6 और A7 क्वेश्चन। सो जब मैंने अगर आपने स्टार्टिंग से वीडियोस देखे हैं तो कंटिन्यूअली देखे हैं तो आपको समझ आएगा कि व्हाट इज़ A5 A6 और A7, क्योंकि जनरल फार्मूला मैंने बताया है। व्हाट इज़ द जनरल फार्मूला, A कॉमा A प्लस D कॉमा A प्लस 2D कॉमा A प्लस 3D एंड ऑन कंटिन्यू, दिस इज द जनरल फार्मूला। सो यहाँ पर देखिए A क्या है, A ही है। A2 कितना होता है, A प्लस D होता है। A3 कितना होता है, A प्लस 2D होता है। और A4 कितना होता है, A प्लस 3D होता है। तो आप किसी भी नंबर से आपको कोई भी टर्म पूछा जाए तो आप बहुत आसानी से बोल सकते हो। अब जैसे मैं पूछ रही हूँ आपसे A10 क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, A प्लस 9D। इट्स वेरी सिंपल, यू हैव टू जस्ट राइट द प्रीसीडिंग टर्म विथ D। ठीक है, अब जैसे देखिए अब मैं पूछ रही हूँ आपको A30 क्या होगा, विच इज A प्लस 2090। अगर 100 टर्म भी पूछूंगी तो भी आपको आसानी होगी बताने के लिए। सो बहुत सिंपल है और बहुत इजी है। तो यहाँ पर भी आप बता सकते हो व्हाट इज A5 A6 एंड A7। तो चलिएगा हम फाइंड आउट करते हैं
A5, A6 and A7, and we already know what is A and D in this given AP. So A is nothing but here, मैं पीछे कर लेती हूँ, A is 2 and D is जो कि हमने फाइंड आउट किया है, सबका यहाँ पे कॉमन आया है which is 1/2. So A5 क्या होगा, बिल्कुल A प्लस 4D गेस किया होगा आप लोगों ने, A प्लस 4D होगा. So चलिए सब्सटीट्यूट करते हैं. A is 2 प्लस 4 इंटू D is 1/2. So यहाँ पर देखो, जब आप इनको मल्टीप्लाई करना है तो आप देख रहे हो कि 2 के टेबल में यहाँ पे 4 आराम से मिल जाएगा, तो यहाँ पे ये सिंप्लीफाई होगा. हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 2 प्लस 2 कितना होगा यहाँ पे 4. तो हमारा पांचवा रुकन कितना आया है, 4 हो गया. अब यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं छठा रुकन. तो छठा रुकन फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ पे क्या होगा, A प्लस 5D. सो A इज 2 प्लस 5 इंटू 1/2. यहाँ पर देखिए 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता, इसलिए कसर बनती है, और कसर बनने के बाद हमें यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा. सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 2/1 प्लस 5/2. सो यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, 2 और 1 का 2 होगा. सो आपको पता है यहाँ पे 1 के पहाड़े में 2 कब आएगा, 1 दुगनी 2. 2 के पहाड़े में यहाँ पे 2 कब आता है, 2 एकल 2. सो चलिए हम लिख लेते हैं 2 2 ज़ा 4 प्लस 5 1 ज़ा 5. सो 5 प्लस 4 कितना होता है, 9 डिवाइडेड बाई 2. सो हमें मिला है यहाँ पे A6 9/2. So this is your A5 and this is your A6. Now let's find out A7. So A7 क्या होगा, फॉर्मूला हमारे पास A जमा 6D. चलिए सब्सटीट्यूट कीजिए. A is 2 प्लस 6 इंटू D is 1/2. ये भी सिंपल सा कैलकुलेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ये सिंप्लीफाई होगा. 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6. सो 2 प्लस 3 कितना होता है यहाँ पे, सो इट इज 5. सो हमारे यहाँ पे 3 अरकान कौन से आए हैं, 3 अरकान हम लिखें तो कौन से हैं, नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, कौन से होंगे, फर्स्ट है 4 9/2 एंड 5. 4 9/2 कॉमा 5. सो ये हमारा हो गया सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व. अभी थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे -1.2 -3.2 -5.2. सो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे. सो होपफुली यू लाइक द वीडियो, and also if you have any doubt, please write any your doubts in the comment section below. If you like my video, then please subscribe and share it. Thank you.